हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ जीत शशि। आज के वीडियो में मैं आपके मांग पे बहुत सारे बच्चे मेरे को डीएम कर रहे थे, सर जो ये दिवाली का टाइम है, सर ये 10 और 15 दिन का टाइम है, इसको कैसे यूटिलाइज करें। हमने बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो देखे, बट कहीं ना कहीं सारे लोग अपना बैच बेच रहे हैं, कुछ और ही मकसद से आ रहे हैं। सर आप एक रियलिस्टिक वाला वीडियो बनाओ जिससे कि हम बच्चों को फायदा हो। मैंने बोला यार अगर तुम्हें मांग हो और तुम अपनी मांग को मेरे सामने रखते हो, और ऐसा हो नहीं सकता है कि हम आपकी मांग को पूरी ना करें। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं। ये दिवाली बनाइए सिलेक्शन वाली, आपको बनाना पड़ेगा। हम एज अ टीचर यहां पर भी आपको प्लान ही दे सकते हैं, हम आपको बता ही सकते हैं कैसे करोगे, बट इस वीडियो के लास्ट तक तुम ये समझ पाओगे कि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो आपको डिसाइड कर देगा कि आने वाले दिनों में जेईई 2025 में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे सर इतना इंपॉर्टेंट है। जी हां, इससे क्यों मैं कह रहा हूं, सब चीज पूरे डाटा बेसिस पे, कितने घंटे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे डेली बेसिस पर, कैसे उस टाइम को यूटिलाइज करना है, हर एक चीज को आपको इस वीडियो में बता रहे होंगे। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, और यार ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो हैप्पी दिवाली के साथ आपको एक चीज बस करना है कि चैनल पर नए हो तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले विश यू हैप्पी दिवाली, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके फैमिली को, आपको मस्त तरीका से एंजॉय कीजिए, बट एंजॉय के साथ साथ ये करना है जो बताया हूं। अगर ये नहीं करेंगे पूरी साल का मेहनत बेकार हो जाएगा। अगली साल और कमिंग आने वाला जो फ्यूचर में दिवाली होगा वो और अच्छा बने, उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सर जेईई मेन क्यों कह रहा हूं कि अभी जो ये आने वाला 10-15 दिन टाइम है, ये आपको या तो सिलेक्शन के पास ले जाएगा या सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। समझो, आपको पता होना चाहिए रजिस्ट्रेशन डेट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, मतलब हो सकता है तुम घर में हो, तुम कोटा से घर आए होगे, तुम दिल्ली से घर आए होगे, या फिर अपने कोचिंग में छुट्टियां मना रहे हो दिवाली का या छठ का, उसी बीच में आपको एनटीए की तरफ से नोटिस आ जाए कि रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो पिछला वीडियो कल ही डाला हूं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या लिए आपको रेडी रखना है, वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उससे पूरा क्लियर लग जाएगा कि हमको रजिस्ट्रेशन का डेट ओपन होता है तो उसके लिए मेंटली कैसे रेडी रहना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। पहली बात तो ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, मतलब 10 से 15 दिन, मतलब आने वाले जो 10 दिन है उसके अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट पे काम चल रहा है, वो मैंने आपको कल दिखाया भी था। उसके बाद एग्जामिनेशन डेट क्या है, लास्ट वीक ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी का जो लास्ट वीक है ना उसमें एग्जामिनेशन आएगा। अभी ये टेंटेटिव डेट है, अभी ये क्या है, टेंटेटिव डेट है, बट आप मान के चलो कि यही डेट रहेगा मोर और लेस, क्योंकि पिछले साल की तरह ही जो पूरा शेड्यूल है वो फॉलो हो रहा है। उसके बाद सर अप्रॉक्स 2 मंथ आपके पास बचे हुए हैं। देखो मैं 7-8 दिन इसीलिए हटा रहा हूं क्योंकि हो सकता है आप ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन से ट्रेवल करके कोटा जाओ, या हो सकता है कभी आपकी तबीयत कुछ हल्का फुल्का इधर उधर हो जाए। अपना सेहत का तो ख्याल रखना ही रखना यार मेरे, बट अगर हो सकता है कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मैं 6-7 दिन इधर रिमूव किया हूं। मोटा मोटी आपके पास 2 महीना है, लेकिन उस 2 महीना में आपके पास 2 बड़े बड़े फंक्शन आ रहे हैं। पहला जो फंक्शन है वो आ रहा है दीपावली, जो अभी सबके बारे में डिस्कस करूंगा, डेट बाय डेट आपको प्लान देके जाऊंगा कि कैसे आप इस दिवाली को आप अपना सिलेक्शन की तरफ से और पास ले जा सकते हैं। छठ पूजा आने वाला है, जो बिहार यूपी के बच्चे हैं उनको पता ही है छठ पूजा किस लेवल पे बनाया जाता है, और 4 दिन का छठ पूजा होता है। खरना से लेके जो मतलब भोर की आरक बोलता है, जो मतलब सुबह वाला जो आरक होता है, अर्घ जो होता है, तब तक तुमको छठ में बिजी रहते हो, मतलब फैमिली का बहुत सारा फंक्शन होता है, घाट पे जाते हो, सारे काम है। लेकिन जो बिहार यूपी के बाहर के बच्चे हैं वो भी दिवाली में कम से कम अपना 10 दिन बर्बाद न करे, उसके लिए ये वीडियो है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, सर पे आपको चढ़ा हुआ है डेट, तो कैसे आपको प्लान करो उसके बारे में बात बताता हूं। सबसे पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं। देखो दीपावली में ना, आप आज है 26, कल 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बच्चे उन बच्चों के लिए जो दीपावली और छठ दोनों एक साथ मनाएंगे। लेकिन उन बच्चों के लिए जो दीपावली तक अपना टाइम वेस्ट करना चाहेंगे, टाइम वेस्ट करना गलत होगा, सॉरी फॉर दैट, दीपावली तक अपना टाइम को घर में बिताना चाहेंगे अपने फैमिली के साथ, और बिताना अच्छी बात है यार, आपको बिताना चाहिए, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस कम होता है। आप जो पूरे साल पढ़ाई की हो, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, बट कैसे, इंपॉर्टेंट यह है कि उस बचे हुए टाइम को आप यूटिलाइज भी उतना ही अच्छे से करो। देखो आपको मैं सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये मैथमेटिक्स है, ये ऐसे चैप्टर बता रहा हूं, ये अप्रॉक्स 15-16 चैप्टर है। अगर आप इसको कर लिए ना, आपको कोई भी कैटेगरी से आप हो, आपका सिलेक्शन जनवरी अटैम्प्ट में आप सिलेक्ट हो जाओगे।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका रैंक कितना आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा अगर ये चैप्टर तुम कर लिए तो। और ये चैप्टर मान लो अभी तक तुम पढ़े हुए हो तो सबसे पहले रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे बताऊंगा, डोंट वरी, परेशान मत, तो मैं हूं ना, सब चीज बताऊंगा। बट देखो मैं अगर बताऊं फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स, भैया कम से कम मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन श्योर शॉट आने ही आने हैं। रे ऑप्टिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है यार, मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सारे टीचर कहते हैं, किसी का भी वीडियो देख लो। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 से 2 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं चैप्टर का नाम लिखा हूं हीट एंड थर्मो। यहां से भी आप मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन अगर पूरा सेक्शन कर लिए तो हीट एंड थर्मो। उसके बाद मैकेनिक्स में कौन सा, वर्क पावर एनर्जी वाला पार्ट, और एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर तुम ये कर लेते हो ना, फिजिक्स में कम से कम आपके 50 से 60 मार्क्स के बीच में आ जाएगा। 50 से 60 मार्क्स अगर आ रहे हैं ना, और अगर थोड़ा भी फट यार, तुम 15 दिन में अगर 99 परसेंटाइल के लिए रेडी हो, आप समझ रहे हो कितना बड़ा टारगेट अचीव कर रहे हो। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर इसको कर लियो, इसको रिवीजन कर लो, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं की हो भैया, इस दिवाली में ये चैप्टर को सबसे पहले बनाओ, सबसे प्रायोरिटाइज करो कि इस चैप्टर को करना है। कैसे करेंगे बताऊंगा, कौन सा डेट में क्या करना है। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको जीओसी, भैया ऑर्गेनिक का बेस, ऑर्गेनिक का बेस वन शॉट देख लो, 6-7-8 घंटे का डिटेल लेक्चर भी देखना है तो अभी इतना टाइम है ना आपके पास, सब कुछ कर सकते हो। आपका अगर मान लो आपका बेसिक क्लियर है, वन शॉट देख लो, बेसिक नहीं क्लियर डिटेल लेक्चर देख लो, लेकिन करो। उसके बाद आइसोमेरिज्म, ये दोनों चैप्टर आपको ऑर्गेनिक में, आगे जो चैप्टर होगा मैं लिखा हूं सीधे रिएजेंट, मैं किसी चैप्टर का नाम नहीं लिखा हूं, रिएजेंट। रिएजेंट अगर आपको नहीं पता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। अगर रिएजेंट पता है ना तो आप मान के चलो रिएजेंट बेस पर कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं। कितना क्वेश्चन बोल रहा हूं, कितना क्वेश्चन बोल रहा हूं मेरे लल्ला, 6 से 7 क्वेश्चन रिएजेंट बेस पर होते हैं। तो ये क्या है, रिएजेंट का पूरा सीट में अपने मतलब टेलीग्राम पे डाला हूं, जीत शशि पे, वहां पे जाके डाउनलोड कर लो। नहीं है, मैं अभी फिर से डाल दूंगा, लेकिन डाउनलोड कर लो वहां जाके, सारा रिएजेंट, उसका फंक्शन क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डाल दूंगा। तो ये रिएजेंट वाला काम है, 6 से 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना, जो मैंने बताया चैन वाला जो क्वेश्चन होता है। सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर यार फिजिकल का चैप्टर है, और इस चैप्टर का लिंक नहीं है किसी चैप्टर से। केमिकल काइनेटिक्स एक अलग ही चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन कर लो, आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में, मैं कह रहा हूं किसी भी शिफ्ट में आएगा। उसके बाद अगर केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल कर लिए ना, मत ही पूछो, गर्दा मचा दोगे तुम। और पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, लिटरली कह रहा हूं, अगर तुमको अभी तक नहीं पढ़े हो यार, सबसे पहले ना एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। उसके बाद अगर किसी टीचर का वीडियो देख रखे हो तो कोई जरूरत नहीं, अपना जो थ्योरी नोट्स है ना उसको रिवीजन करो। अदरवाइज नहीं की हो तो पहले ये चैप्टर कर लो जो जो बता रहा हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगेन 12th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे कम से कम 2 क्वेश्चन श्योर शॉट आएंगे। मैथ की बात करूं, वेक्टर एंड, मतलब ये जो पहला चैप्टर है वेक्टर एंड 3D, मतलब इससे आप मान के चलो, नहीं तो कम से कम मान के चलो इससे 3 क्वेश्चन, कम से कम मान के चलो वेक्टर एंड 3D से 3 क्वेश्चन। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी चैप्टर, और क्वेश्चंस आएंगे बना लोगे। जो बच्चों का देखो 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना, या एक सब्जेक्ट वीक है, किसी का मैथ वीक है तो भैया ये चैप्टर कर लो, किसी का केमिस्ट्री वीक है तो इसमें सिलेक्टेड चैप्टर कर लो। मतलब आप करो, फिर भी अगर डाउट होता है पर्सनल मेंटोर के लिए मेरे को डीएम कर दो, मैं पर्सनल मेंटोर बच्चों को दे रहा हूं। व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, वहां पे जुड़ दे रहा हूं बच्चों को, कम्युनिटी का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहां से पूछ लेना। मतलब सब चीज के लिए रेडी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ये जो चैप्टर है ना, सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मेरे भाई मानो या ना मानो, इस चैप्टर को कर लोगे, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका सिलेक्शन पक्का है। मतलब अगर ये मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब 93, 94, 95 परसेंटाइल इन चैप्टर से इजीली लाया जा सकता है। इजीली मतलब इजीली लाया जा सकता है अगर इस चैप्टर को आप कायदे से कर लिए, इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब आगे बात बढ़ता हूं। देखो ये क्या है, प्लान योर डे, डेली का प्लान करो। जैसे अगर मैं अपना डायरी दिखाऊं ना, मैं डायरी में लिखता हूं कि मैं सुबह 7 बजे उठूंगा, 7 से 7:30, मतलब मैं पूरा लिखता हूं डेली टाइम के बेसिस पे। आप इस 15 दिन के लिए एक पतला कॉपी ले लेना, आज ही जाके ले लेना मार्केट में शाम में, और वहां पे ना, या फिर अगर डायरी है तो डायरी में स्टेपल कर लेना 15 पेज, डेली का प्लान लिखना। सुबह उठना, आज मेरे को क्या क्या करना है, कौन सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर करना है, तो उसके लिए मुझे कौन सा, कहां से वीडियो लेक्चर देखना है, कहां से प्रैक्टिस करना है। देखो आधा घंटा लगाओ, लेकिन पूरा डे का प्लान कर लो, ताकि पूरे दिन में फिर स्टक ना हो यार मुझे आगे क्या करना है मुझे पता नहीं। आपको पूरे दिन का प्लान होगा, आप अच्छे से आउटपुट कर पाओगे। प्लान योर डे, 12 से 14 घंटा, ये मिनिमम कह रहा हूं, ये क्या कह रहा हूं, मिनिमम। भैया देखो, अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि दीपावली में हम पूरा दोस्त से ही मिलेंगे, 24 घंटा में अगर आपको कह रहा हूं 12 से 14 घंटा पढ़ने, कुछ नहीं है। जेईई मेन, इस बार का जेईई मेन सबसे टफेस्ट कंपटीशन होने वाला है। मैं आपको पहले भी बोला हूं,
और अगर उसमें आपको चाहिए सिलेक्शन, उसमें आपको रैंक चाहिए, तो इस दिवाली को सिलेक्शन वाला बनाना पड़ेगा। आपको कम से कम आने वाला जो 10-15 दिन है उसमें आपको 14 से 12 घंटा लगातार बेसिस पे डेली पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ रहे हो, आप मान के चलो आप अपना 1K रैंक, कितना बोल रहा हूं, 1K रैंक घटाते चलना, लेस करते चलना डेली बेसिस पे। 1K रैंक, मैं भैया बहुत सच बोल रहा हूं, हार्श बोल रहा हूं, लेकिन यही सच्चाई है। डेली बेसिस पे आप मान के चलना, मिनिमम कह रहा हूं, मिनिमम 1000 रैंक का हम पीछे हो रहे हो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो। तुम नहीं पढ़ रहे हो, कोई और पढ़ रहा है, सिंपल फंडा है भैया, ठीक है। उसके बाद कवर योर बैकलॉग। अगर कुछ बच्चा पूछता है कि सर हमको तो बैकलॉग कवर करना है, करो, बिल्कुल कवर हो, लेकिन हाँ आपको करना पड़ेगा कवर योर बैकलॉग। पहले प्लान बनाओ, इसके लिए भी क्या करो, पहले प्लान बनाओ चैप्टर वाइज, कौन से चैप्टर, प्लान योर चैप्टर वाइज कि कौन कौन से चैप्टर तुम्हारा बैकलॉग में है। और जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, लेकिन उस चैप्टर का उसका वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर नहीं भी है तो A4 शीट खरीद लो, मार्केट में कॉपी खरीद लो, कुछ भी नहीं लाए हो ना यार, डिजिटल जमाना है, सब कुछ मिल रहा है आपको, लेक्चर आपके पास होगा। आप अगर मान लो किसी ऑफलाइन टीचर से पढ़ रहे हो तो वहां बैकलॉग हो गया यार, ऑनलाइन से कवर करो, लेकिन कवर करो। ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं। उसके बाद कंप्लीट योर सिलेबस। ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब जो हमारा है ना, सेक्शन बी कंपलसरी हो गया मेरे मुन्ना। क्या हो गया है, सेक्शन बी कंपलसरी हो गया है। सेक्शन बी कंपलसरी होने से क्या हुआ कि जो भी क्वेश्चंस अब आएंगे पेपर में वो पूरे के पूरे हमको करने होंगे। तो अब वो वाला बहाना गया कि सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर को करके चले जाएंगे तो हमारा मतलब 100% या फिर बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। ये सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं, ये सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपको रैंक चाहिए तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको पूरा सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन को टारगेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस आने वाले जो 15 दिन है, देखो यार हम ऐसा मान के चलते हैं पहले से पढ़ रखे होगा, ऐसा तो नहीं है जो अभी जो 10 महीना है उसको मस्ती किए होगे, थोड़ा बहुत पढ़े हो। अगर अभी भी ये स्टार्ट नहीं किए, अभी भी जग जाओगे तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उससे हो जाएगा। लेकिन अगर पहले का किए हो तो कवर बैकलॉग है तो बैकलॉग कवर करो, सिलेबस कंप्लीट नहीं है सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी रीडिंग इतना जरूरी है मत पूछना। लास्ट टाइम पर मैं 3 मंथ में एनसीईआरटी पढ़ के 98 नंबर लाया था। जी हाँ सही बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद वो तुम्हारे सामने बंदा हूं, एक नॉर्मल स्टूडेंट। 98 मार्क्स स्कोर किया था 2018 में, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के। केमिस्ट्री को याद कर लिया था कम से कम 7 से 8 बार केमिस्ट्री, मतलब सोता भी था तो केमिस्ट्री मतलब लाइन याद आती थी, इस लेवल का केमिस्ट्री कर लिया था। तो केमिस्ट्री, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये कहां मिलेगा, जाओ कहीं नहीं जाना है, जीत शशि चैनल। जीत शशि जिस चैनल पे तुम अभी वीडियो देख रहे हो, इस YouTube चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और मैथमेटिक्स का भी। यार क्वालिटी कंटेंट है, जाके एक बार बस देख लो तुम, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स में। उसमें टीचर पूरा का पूरा क्या किया, जैसे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाया हूं उसमें, तो मैं क्या किया हूं, मान लो एक क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है पहले उसको एक्सप्लेन किया हूं, फिर क्वेश्चन को किया हूं। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा चैप्टर तुमको रिवीजन हो जाएगा। तो ये आने वाले जो दिन है ना, ये 11 नवंबर जब तक तुम घर पे होगे, पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11th का मिल जाएगा। तो 11th यहां से रिवीजन हो जाएगा, 12th मेरे साथ कर लेना। तो ये एक बहुत विदाउट बैकलॉग कैसे क्लियर करे, ये एनसीईआरटी के लिए मैं ब्रह्मास्त्र दे दिया हूं। लेकिन चैनल को फॉलो करो यार, इसीलिए क्योंकि ये चीजें आपको मिलेगा। ये वो वाला चैनल नहीं है जहां आके आपको ज्ञान देके चला जाऊंगा। मैं मेहनत करता हूं, मैं कंटेंट भी रिकॉर्ड करता हूं, मैं कंटेंट भी प्रोवाइड कराता हूं, उसके साथ साथ आपको सही गाइड भी देता हूं, और आपको एग्जाम तक, आपके आईआईटी एनआईटी के गेट तक छोड़ूंगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। उसके बाद सॉल्व पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलता हूं 12,000 प्लस क्वेश्चन पिछले, अगर 4-5 साल अगर बात करोगे 2019 के बाद 12,000 10,000 प्लस क्वेश्चन आया है यार। बस इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो ना यार, कोई नहीं रोक रहा है तुमको 99% से। अब बात आती है, सर ये सब तो हम जानते हैं, सर ये बताओ दिवाली का टाइम यूटिलाइज कैसे करें। मैंने बोला देखो वीडियो जरा सा लंबा है बट एक्यूरेट है। ये वाला वीडियो नहीं है कि हाँ थोड़ा देर मस्ती मजाक किया और फिर आके बैच बेच के चले गए, नॉट लाइक दैट। मैं बोल रहा हूं ना, हार्श बोलता हूं बट यही सच्चाई है। देख भाई आज 26 है, कल से तू डे का प्लान कर, सब लोग कल से डे का प्लान कर। कैसे, 27 है, इसमें मान लो आपने केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पकड़ा, आपने जीओसी पकड़ा, जीओसी का कंप्लीट क्या किया, कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखा, अब वीडियो लेक्चर देखने में हो सकता है आपको ये देखने में 2x पे देखा, किसी का पहले से देखा हो, या फिर कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखे होगे और क्या किया हो, और कोई रिवाइज किया होगा कॉपी से, रिवाइज नोट्स। लेकिन अगर मान लो तुमने वीडियो लेक्चर देखा है, रिवाइज नोट्स किया, फिर क्या करो, पीवाईक्यू कर लो, इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हाँ या ना। फिर देखो 28 को कोई दूसरा चैप्टर पकड़ लो, या फिर अगर मान लो तुमको ये कंप्लीट हो रखा है, तो कोई दूसरा चैप्टर, जैसे मान लो फिजिक्स का कोई चैप्टर, मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी,
कौन सा चैप्टर? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पकड़ो, इसका क्या करो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप नोट्स देखो, नोट से रिवाइज करो, पीवाईक्यू लगाओ। अगर मान लो रिवीजन करना है, वन शॉट देख लो, लेकिन हाँ करो। कौन सा चैनल से देखना है? वीडियो के इसी चैनल पे आईटेप से आईटेप पे आ जाएगा, मैं अभी कर दूंगा। आईटेप पे क्लिक करना, कौन सा बेस्ट चैनल है। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम पे पूरा चैनल का लिंक डाल दूंगा, कहां से करना है वन शॉट बेस्ट क्या है तुम्हारे लिए, तो ये कर लो। 29 को क्या करो, मतलब डेली डेली 1 to 2 चैप्टर, 1 to 2 चैप्टर रिवीजन करना है मेरे लल्ला। अगर आपको नहीं किए हो, अगर आप अभी तक तैयारी नहीं है रिवीजन, सर हम तो सर ये चैप्टर पढ़े ही नहीं है, अरे नहीं पढ़े हो तो रिवीजन कर लो, मतलब पहले कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद रिवीजन करो। ये कहां तक है? ये आपको 3 नवंबर, ये टिल दिवाली, ये टिल दिवाली तक प्लान है। ये दिवाली तक प्लान में आप एक एक चैप्टर आपको पता होना चाहिए। देखो यार, ये एक आइडियल सिचुएशन में क्यों नहीं लिखा हूं, मैं आपको बोल दूंगा इस दिन ये चैप्टर करो, आपके लिए वो चैप्टर होगा, किसी और बच्चे के लिए कोई और चैप्टर होगा। आप प्लान करो, इसलिए तो मैं बोला था कि डे योर प्लान, अपना डे का प्लान करो कि आज मुझे कौन चैप्टर करना है, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, कितने पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, कौन से सब्जेक्ट में करने हैं, ये आपको करना पड़ेगा। ये पूरा रहा टिल दिवाली। उसके बाद मान लो अगर आप बिहार यूपी से बिलोंग करते हो, अगर आप बिहार एंड यूपी से बिलोंग करते हो, तो आई एम डैम श्योर कि आप अभी भी, मतलब देखो छठ पूजा कहां से है, 5, 6, 7, 8 छठ पूजा है, ठीक है, तो ये वाला छठ पूजा का टाइम है, तो इस टाइम को भी आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप यहां से 27 से देखोगे मेरे लल्ला 10th ऑफ तक, तो आपके पास 15 दिन बच रहे हैं। कितने दिन हो रहे हैं? 15 डेज। और 15 डेज अगर तुम रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते हो 14 घंटा, मेरे लल्ला 15 कितना, 225 घंटा होता है, और 225 आवर्स, 225 आवर। अगर मान लो तुम नॉर्मल डे में तुम 3 घंटा स्टडी करते थे, नॉर्मल डे में अगर तुम 3 घंटा स्टडी करते थे, अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी होगी, गौर से देखो 7 मतलब 70 दिन, 70 देख रहे हो। अगर एक दिन में तुम, ये पर डे का था, नॉर्मल डे कब, जब तुम्हारा क्लास वगैरह होता था, तुम 3 घंटा स्टडी करते थे, अभी अब तुम्हारे पास 225 घंटे के आसपास है। मतलब 70 डेज में जो तुम कंप्लीट कर रहे होगे, मिनिमम कह रहा हूं, अप्रॉक्स 70 डेज से ज्यादा ही हो रहा है, उसको तुम आने वाले 15 दिन में कर लोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई क्लास का लोड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं जाने आने का लोड नहीं है। घर में बैठे हो, प्लान करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। डाउट के लिए है ना मेरा चैनल, डैट के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है यार, वहां पे हम नहीं जा रहे हैं दिवाली में, हम दिवाली सिर्फ एक दिन के लिए घर पे जा रहे हैं, वहां पे दिवाली घर के साथ मनाएंगे, लेकिन आपके साथ वो दिवाली का हर एक दिन टाइम स्पेंड करेंगे टेलीग्राम पे। आपको डाउट होता है, आप सीधे डाउट पूछिए। आपको फिजिक्स, आपको केमिस्ट्री, आपको मैथमेटिक्स में 24/7 मैं ही केमिस्ट्री का डाउट बताता हूं। मेरे जो साथ में टीचर्स हैं, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आईआईटी से ऑलरेडी पास आउट है, वो आपको फिजिक्स और मैथ के डाउट बता रहे हैं। लेकिन आप पूछो तो सही, आप करो तो सही, मेहनत करो तो सही। तो ये चीज देख रहे हो, 70 डेज का प्लान अगर आप 15 दिन में कर लोगे, सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा है। मैं कह रहा हूं सिलेक्शन आपके हाथ में है। अगर आप ये 15 दिन आने वाले जो है, इसमें अगर आप जो प्लान बताए होंगे, अगर इसको कर लिए, तो डेली का प्लान करो, डेली का शेड्यूल करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डाउट आता है टेलीग्राम पे पोस्ट करो, वहां पे पूछो, सब दिन का जवाब मिलेगा, सब चीज का जवाब मिलेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं किए, मैं एक चीज और हार्श बोलता हूं भाई, तुम्हारा सिलेक्शन तुमसे दूर जा रहा है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, 1 के रैंक तुमसे दूर जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा, मतलब मुश्किल हो जाएगा। बहुत कम बच्चे होंगे, सोचो ना, क्योंकि एक बार पढ़ाई का जो जिंक्स होता है ना, वो टूट जाएगा। आप 15 दिन मस्ती करके आए, आप फिर सोच रहे हो कि हम उसी रफ्तार से 10 घंटा सीधे पढ़ने लगे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना, मुश्किल होता है, ये सच कह रहा हूं। तो इसीलिए कंटिन्यूटी को ब्रेक मत करो, डेली वाइज का ये जो डेल बताया हूं, डेली का प्लान करो अपने हिसाब से, और फिर उसको एग्जीक्यूट करो। उसके बाद यार जो ये चीज बताया, इसको फॉलो करो। विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। हाँ, घर में परिवार के साथ मस्ती कीजिए, अच्छे से मिठाई खाइए, बढ़िया से पटाखे छोड़िए, लेकिन पटाखे छोड़ते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतिए। बहुत लोग क्या करते हैं, दिखाने के लिए, हम तो शहर से आए हैं गांव में, और वो दिखाने के चक्कर में क्या करे, बम हाथ में फोड़ देते हैं, या फिर मतलब ऐसी मतलब होता है ना, नन्ना सा गलती करके फिर अपना लाइफ जो आने वाला जेई में ना, उसमें नुकसान ना हो। अभी आपका बोर्ड भी आने वाला होगा, अगर 12th का बच्चे होगे तो बहुत इंपॉर्टेंट समय अगले 15 दिन। अगर इस 15 दिन को सही से यूटिलाइज कर लिए, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। करना क्या है बता दिया, कौन सा चैप्टर करना है बता दिया, डाउट कहां से करोगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। अगेन नॉट बट द लिस्ट, विश यू ऑल अ हैप्पी दिवाली। मस्त तरीका से एंजॉय कीजिए, एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करना है, और इस दिवाली को सिलेक्शन वाला बनाना है। समझ रहे हो?
मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार वालों, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल मेरे दोस्त।